आज की रात तो हिस्ट्री में लिखी जाएगी कि मुश ने अपने रूल्स फॉलो नहीं किए। हेलो फातिर, तुम्हें पता तो है यहाँ सिग्नल्स वीक है, तुम क्यों बार बार फोन कर रहे हो? तुमने हमेशा की तरह एक बार फिर मुझसे झूठ बोला। मोहब्बत झूठी नहीं होती मुश्क। हाँ, लेकिन मोहब्बत करने वाला तो झूठा हो सकता है ना, और तुम एक नंबर के झूठे हो। जिंदगी ने मुझे मेरे फैसले करने का इख्तियार दिया ही कब है। आप बिल्कुल ठीक कहती है। आप पहले बोलती थी ना कि ये बद्दुआएं, तोहमतें, दिल आजारियां, ये सब सही है, ये बिल्कुल सच्ची है। ओए, आप कब आए? मैं तो काफी देर से खड़ा हूँ, तुम जब से गा रही हो। अच्छा, वैसे कभी तुम मेरे लिए भी तो गा लिया करो। ताकि आप मेरा मजाक उड़ाएं। बिल्कुल भी नहीं। वैसे मेरे ख्याल में तुम एक अच्छी सिंगर बन सकती हो। अब ये कुछ ज्यादा हो गया। नहीं, सीरियसली। आज घर में काफी सन्नाटा है। कदीर मामू जो हैं वो आज अपने दोस्त की तरफ गए हुए हैं, और क्योंकि रोशनी पुप्पो के पास कोई लड़ने को नहीं है तो वो बोर होकर सो गई हैं। जी, कदीर मामा ने कौन से नए दोस्त बना लिए? दोस्त तो पुराने हैं, बस मुलाकात नहीं है। अच्छा हाँ, मैं तुम्हें एक बात भी बता रही थी। क्या वो खैर? हाँ हाँ, बिल्कुल खैरियत है। वो नीरम के ऑफिस वालों से बात हुई थी, वो रास्ता खुल गया। होपफुली वो लोग कल तक आ जाएंगे। सीरियसली? हाँ हाँ, सीरियसली। तो फिर तो फातिर सही कह रहा था, वैसे अब जल्दी से ही आ जाए दोनों। आई मिस देम सो मच। उनके बगैर रौनक ही नहीं है घर में। माय डियर वाइफ, कुछ अरसे में उन दोनों ने इस घर से रुखसत हो जाना है, तो फिर कौन रह जाएगा? मैं और आप। हाँ सही कह रहे हैं आप, लेकिन फिर भी। आपकी फादर से बात हुई वैसे? हाँ, फातिर तो मेरे दफ्तर भी आया था। इस आदमी में मैं ना, वैसे मैंने देखा है, सबर नाम की चीज नहीं है, और इन्हीं बातों की वजह से ना फिर मुश्क जो है ना चिढ़ती है। क्या हो गया अगर वो थोड़ा सा टाइम दे दे उसको? इस तरह फिर मुश्क भी टेंशन में नहीं आएगी ना। वैसे फातिर का बस चले ना तो वो आज ही बारात ले। शादी में दिन ही कितने रह गए हैं, ऊपर से इतने काम भी हैं, सब कुछ कैसे होगा हमार? डोंट वरी, सब ठीक हो गया। मैं कुछ खाना? नहीं, आप जाए, मैं आती हूँ थोड़ी देर तक। आज की रात तो हिस्ट्री में लिखी जाएगी कि मुश ने अपने रूल्स फॉलो नहीं किए। हाँ, क्या तब्दीली है। मीरा, मेरा सर मत खाओ। हैप्पी से मोहब्बत हो गई है ना तुम्हें? ये विंटर लव की बातों को ना तुमने अपने सर पे सवार कर लिया। तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ आऊंगी और मुझे हयात से मोहब्बत हो जाएगी? तो क्या नहीं हुई? नहीं, ये बस एक मिथ है। विंटर लव में किसी को किसी से मोहब्बत नहीं होती। हेलो फातिर, तुम्हें पता तो है यहाँ सिग्नल्स वीक है, तुम क्यों बार बार फोन कर रहे हो? मुश्क, इतनी रूड क्यों हो रही हो? मैं रूड नहीं हो रही हूँ। अच्छा बोलो। अच्छा, वापस कब आ रही है मुश्क? यहाँ पर सारी शादी की तैयारियां मुकम्मल हैं। तो तुम करो ना शादी की तैयारियां फातिर। मुझे क्यों बार बार फोन कर रहे हो? मैं आज आ रही हूँ। आओ, शादी की तैयारी करो फातिर, मैं आ रही हूँ। तो अगर शादी उसी से करनी थी तो मेरे साथ ये नाटक क्यों किया तुमने? मुश्क, मुश्क, तुमने हमेशा की तरह एक बार फिर मुझसे झूठ बोला। मोहब्बत झूठी नहीं होती मुश्क। हाँ, लेकिन मोहब्बत करने वाला तो झूठा हो सकता है ना, और तुम एक नंबर के झूठे हो। तुम ये कह रही हो कि इतने दिन यहाँ जो कुछ चल रहा था, जो मैं तुमसे कह रहा था, वो सब झूठ था? हाँ झूठ था। क्यों? उठाओ, तुम्हारे सच की कॉल आ रही है। और तुम्हारा सच कौन है? फातिर? हाँ, फातिर है मेरा सच, क्योंकि वो तुमसे बहुत बेहतर है। तुम जिंदगी में करना क्या चाहते हो? तुम्हें इतनी सी भी क्लैरिटी है कि तुम्हें जिंदगी में कौन चाहिए? हर चीज मजाक है ना तुम्हारे लिए, चाहे वो तुम्हारा बिजनेस हो या किसी की फीलिंग। और तुमने सोचा भी कैसे कि तुम जैसे इम्परफेक्ट इंसान से मुझे मोहब्बत होगी? बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम सही कह रही हो। तुम ठीक है, तुम परफेक्ट हो, मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे और इस जैसा रोबोट नहीं बनना। मैं इंसान ही ठीक हूँ, मैं खुश हूँ इस तरह से, क्योंकि इंसान ही मोहब्बत करते हैं। मुझे लगता है वो लोग यहीं कहीं गए होंगे। वो दोनों बहुत हर्ट हैं। हमारी वजह से। हमारी वजह से? क्योंकि हयात भाई ने हमारी बातें सुन ली थी मीरा।
लेकिन तुम्हारी अम्मा ने भी तो उनकी सुहा से बात पक्की कर दी है। मेरे लिए मेरा रोबोट परफेक्ट है। तुम जाओ और जाकर अपनी इंसान से मोहब्बत करो। जाओ तुम अपनी सोहा से मोहब्बत, जाओ यहाँ से। मशीन चली गई? हाँ, वो जाने को तैयार नहीं थी लेकिन उन्हें जबरदस्ती भेजा मैंने। अब ये तुम्हारे लिए फातिर भाई ने भेजा है। फातिर नहीं आया? नहीं, कॉल आई थी उनकी, कह रहे थे वो किसी मीटिंग में मसरूफ हैं तो नहीं आ सकेंगे। अपने काम को सीरियसली लेता है ना, शायद इसलिए नहीं आ सका। मुझ तुम जो भी कहो लेकिन फातिर भाई को तुम्हारे पास इस वक्त यहाँ होना चाहिए था, लेकिन तुम उनकी प्रायोरिटी ही नहीं हो। और अगर उनकी तुम्हारी जरा सी भी फिक्र होती ना तो हाथ भाई की तरह यहाँ पे रात भर होते। बबलू कितनी बार बोल चुका हूँ यार, नहीं आया यार एकदम। अम्मा मुश्क भी नहीं चाहिए। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुम्हें मुश्क पसंद है। मैंने ऐसे ही सुहा से कमिटमेंट कर ली। लेकिन अगर तुम्हारे दिल की खुशी मुश्क ही है तो कोई बात नहीं, मैं सुहा की माँ के सामने एक बार फिर शर्मिंदगी उठाने को तैयार हूँ। ऐसा कुछ नहीं है माँ, कुछ नहीं है। मुझे ज़र्क ने सब बता दिया। सब बता दिया। ये बताया होगा ना कि वो मुझसे मोहब्बत करती है, ये बताया कि वो मुझसे नफरत करती है। आपको पता है वो मुझसे क्यों नफरत करती है? ये मैं आपको बताता हूँ। वो मुझसे नफरत इसलिए करती है क्योंकि मैंने सोहा का दिल दुखाया है, उसकी बद्दुआ लगी है, उसकी दिल आजारी की वजह से। नहीं बेटा, ऐसे नहीं होता। सोहा अच्छी लड़की है, मैं उससे बात करूंगी, वो तुम्हें माफ कर देगी। आप कोई बात नहीं करेंगे अम्मी किसी से, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं फिर से सोहा का दिल नहीं दुखा सकता। अब जो मैं शादी करने को तैयार हूं, मुझे कोई मसला नहीं है इस रिश्ते से। सोच लो बेटा, जिंदगी भर का फैसला है। माँ, जिंदगी ने मुझे मेरे फैसले करने का इख्तियार दिया ही कब है? आप बिल्कुल ठीक कहती है। आप पहले बोलती थी ना कि ये बद्दुआएं, तोहमतें, दिल आजारियां, ये सब सही है, ये बिल्कुल सच चीज़ है। मैं अपने उसमें था ना, उनमें मगन, आपके चीज़ों को बेच समझ के हंसी मजाक में उड़ा देता था। मेरा ही मजाक बन गया। यही तो हो रहा है मेरे साथ। मेरी अपनी जिंदगी का मजाक बन गया इन सारी चीज़ों की वजह से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा खाना खाओ, चलो। छोड़े आप भी।